हेलो स्टूडेंट्स, जेईमेन का क्वेश्चन है ये 2014 का। देखिए, फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट एज अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स with speed u. The time taken by the particle to hit the ground is n times that taken by it to reach the highest point of its path. The relation between h, u and n, ये रिलेशन पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन क्या है, इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर बोला गया आपसे कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट को किसी टावर से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब टावर के हाइट से हमने प्रोजेक्ट किया इसको। तो अब ये कुछ सर्टेन हाइट पे ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर नीचे आता है। तो यहाँ से प्रोजेक्ट करने के बाद ये कुछ हाइट तक जाता है, फिर जैसे इसका वेलोसिटी ज़ीरो होता है यू टर्न लेकर के नीचे आता है। तो आपसे बोल रहा है कि जो भी इसको टाइम लगेगा मैक्सिमम ये हाइट अचीव करने में, ठीक है, उसका n टाइम ज़्यादा टाइम लगेगा इसको ग्राउंड पे आने में। ओके, सो ग्राउंड पे आने का टाइम t2 मान लीजिए और मैक्सिमम हाइट जाने का टाइम t1 मान लीजिए। तो यहाँ पे एक रिलेशन हो जाएगा कि t2 इज़ n t1, t2 इज इक्वल टू n t1। ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग ये बोलेंगे कि अगर ये n t1 है, ओके, सो एक इक्वेशन हम लोग बना देंगे कि t1 इज इक्वल टू, अगर हमने इसको u स्पीड से प्रोजेक्ट किया है तो मैक्सिमम हाइट जाने में कितना लगेगा, u स्क्वायर बाई 2g, है ना। मैक्सिमम हाइट जाने में टाइम लगेगा u बाई g, ठीक है। अब एक रिलेशन यहाँ पर आ गया अपने पास, टावर की हाइट हम लोगों को दी हुई है कैपिटल H। अब देखिए इसमें होता क्या है एक्चुअली में कि जैसे ग्राउंड पे आप देखते हैं ना कि ग्राउंड से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट जाने में, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। आप इसको मान लीजिए कि ये ग्राउंड है यहाँ से, तब आपको समझ में आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट। तो ये टाइम आपको मालूम हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से देखें तो जितना हाइट गया है उतना ही हाइट नीचे भी आया, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया। तो पार्टिकल ने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, टावर की जितनी हाइट है उतनी वो भी डाउनवर्ड में। तो आप एक इक्वेशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसमें आप लोग लिखेंगे जो डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस एच, यू क्या हो जाएगा, यू अपवर्ड में t2 माइनस हाफ जी t2 स्क्वायर, क्योंकि टाइम्स को t2 लगाया है ग्राउंड पहुंचने में। ओके, और डिस्प्लेसमेंट माइनस एच है ग्राउंड पहुंचने के लिए। t2 को हम लिखेंगे यहाँ पर n t1 माइनस हाफ जी n t1 होल स्क्वायर। फिर हम लोग यहाँ पर t1 पुट कर देंगे। देखिए माइनस एच यू n, और t1 हो जाएगा u बाई जी माइनस हाफ जी n u बाई जी होल स्क्वायर। अब इसको आप देखिए सॉल्व करके, तो माइनस एच एन यू स्क्वायर बाई जी माइनस, यहाँ पर एक जी से जी कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो हम लोग लिखेंगे 1/2 इंटू एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई जी। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें, तो आप g को कॉमन करके इधर 1/g को लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस एच जी हो जाएगा। एंड यहाँ से आप n यू स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए। ओके, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू एन हो जाएगा। ओके, अब आप माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करें, तो ये एच जी इज इक्वल टू एन यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा n/2 माइनस 1। अब आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में सॉल्व कीजिए एलसीएम लेकर के 1/2 का, तो एच जी एन यू स्क्वायर, कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन है अभी, ठीक है। अब ये जो 2 है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, उसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए लेफ्ट हैंड साइड में,
तो 2hg इज इक्वल टू n u स्क्वायर इंटू n-2, ये इसका आंसर होगा। अब इसको ऑप्शन में मैच कीजिए, देखिए तो ऑप्शन नंबर मैच कर जाएगा 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर जाएगा। ओके बच्चों।